जय हिंद प्यारे बच्चों, टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो कि इन द मंथ ऑफ जनवरी हुआ था और उसके जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च के पहले हफ्ते में आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और जो सैनिक स्कूल का जो इंटरव्यू होता है उसमें बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं विकास भट्ट, एक्स कैडेट ऑफ सैनिक स्कूल लखनऊ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैनिक स्कूल के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है बेटा आपसे पूछा जाता है वो आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जनरली आपको क्या क्या बताना होता है, तो अपना नाम बताना होता है, अपना एड्रेस बताना होता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा अपने फादर का नेम, इसके अलावा आप उनका प्रोफेशन, मम्मी आपकी क्या करती हैं उनका प्रोफेशन बताना होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका गोल क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। वीकनेस अगर वो पूछते हैं तब बताइए, वरना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपना गोल। एक क्वेश्चन जो कॉमन पूछा जाता है कि आप सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जैसे कि आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं और किस ब्रांच में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे या एयरफोर्स में जाएंगे। इस तरीके की जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक जगह बच्चों जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है वो है अपनी हॉबीज़ पे। हॉबीज़ के अगर मान लिया आप कोई भी, आपकी बुक रीडिंग हॉबी है या न्यूज़पेपर रीडिंग हॉबी है, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, या आपको कोई और भी हॉबी हो सकती है, म्यूजिक सुनना पसंद है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस बुक रीडिंग करना पसंद है और आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार की बुक्स आप पढ़ते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टोरी बेस्ड बुक पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं। नावल अगर आप की हॉबी है तो कितने नावल आपने पढ़े हैं, किस किस तरीके के नावल पढ़े हैं, या कोई अगर नावल आपने पढ़ा है तो वो नावल लिखा किसने है, और थोड़ा बहुत जिस्ट उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जिस एज में हैं, 7th और 9th में हैं, जैसा कि आप जिस एज में हैं 6th में 5th में हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी हॉबी हो थोड़ा सा उसमें आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरली बच्चों के सामने आता है कि आप जो है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या आर्म फोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जनरली बच्चे इसका आंसर दे देते हैं कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। तो देश की, फिर तुरंत वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देश की सेवा तो और भी माध्यम से की जा सकती है। तो इसका मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि हर एक इंसान का या हर एक बच्चे का जो ज्वाइन करना चाहता है आर्म फोर्सेज, उसका अपना अपना अलग अलग व्यू हो सकता है। मेरा अपना एक पर्सनल अलग व्यू था, तो आप लोग का अलग व्यू होगा। तो आपका जो नेचुरल आंसर है, जो जेन्युइन आंसर है, वो आपको जरूर बताना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, वही बताना है। किसी का सुन के नहीं बताना है कि इसने ये बताया था, या कहीं आपने वीडियो वगैरह देख लिया तो वहाँ पे अगर उसने किसी ने बताया तो आपको ये कॉपी नहीं करना है। जो आपका नेचुरल या जेन्युइन रीजन है वही आंसर आपको देना है। तीसरी, एक बच्चे जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो इंटरव्यू में आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको सिंपल बोल देना है कि सॉरी सर, आई डोंट नो। क्लियर है? तो आप मेरे इन कुछ पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक चीज़ और अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सैनिक स्कूल रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी में एक बैच जो है 16 मार्च से लॉन्च हो चुका है रिटर्न के लिए। और जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं। ठीक है, एक बैच हमारा लॉन्च हो चुका है और कई सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मैं और हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर सचिन कुमार यादव, जो भी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक्स कैडेट ऑफ सैनिक स्कूल लखनऊ, तो वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे और जो है आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से पुख्ता बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।